पूरी दुनिया जो है अभी तक जो नाकेबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की उससे परेशान थी ही, अब इससे सरदर्द डबल होने की आशंका हो रही है। ऐसे में चीन की भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर है और दुनिया में अब ये डर भी है, ये आशंका भी है कि कहीं सीधा टकराव अमेरिका और चीन के बीच भी देखने को मिल सकता है। ट्रंप के ईरानी एडवेंचर का अब तक का हासिल बस इतना है कि 11.5 अरब डॉलर फूंक डाले, हजारों लोगों की जान ले ली, दुनिया की इकोनॉमी को लाखों करोड़ डॉलर की चपत लगा दी, पाकिस्तान जैसे मुल्क की पंचायती में अपनी फजीहत करा ली और अब ईरान की ओर से बंद हॉर्मूज पर अपना एक और नाका लगाने चले हैं। मतलब ट्रंप की फौज हॉर्मूज में नाका डालकर बैठ जाएगी। अमेरिकी सेना की ओर से सेंटकॉम ने लिखा है कि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगा। नाकेबंदी की सूचना सभी जहाजों को पहले ही दे दी जाएगी। सभी जहाज नोटिस टू मरीनर्स पर नजर रखें और B2B चैनल 16 के जरिए यूएस नेवी से संपर्क करें। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि दूसरे देशों से पहले ईरान की नेवी ने ही अमेरिकियों से संपर्क कर लिया। खबर है कि अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर समंदर से बारूदी सुरंगें हटाने गए थे। ईरान ने उन जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ऊपर से एक पाकिस्तानी और दूसरे माल्टा के झंडे वाले खाली तेल टैंकर भी हॉर्मूज पर पार कर यूएई जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ईरान ने लौटा दिया। मतलब हॉर्मूज बंद है। जिस हॉर्मूज से रोज 150 जहाज गुजरते थे, वहां महीने भर में भी 150 नहीं गुजर पा रहे हैं। और अब जब ट्रंप की फौज नाकाबंदी करेगी तो ईरान के 4 बड़े बंदरगाहों से आवाजाही पर असर पड़ेगा। इसमें एक खार्ग द्वीप है तो दूसरा जास्क टर्मिनल, तीसरा बंदर अब्बास है तो चौथा बंदर खुमैनी। ट्रंप के प्लान के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज रोक लिए गए तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल रिजर्व और दूसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व वाले ईरान का धंधा मंदा होगा। रोज 14 से 16 लाख बैरल तेल निर्यात करने वाला ईरान चीन को 12 से 14 लाख बैरल तेल नहीं बेच पाएगा। चीन के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और दूसरों से उम्मीद है कि वे हमारे मामलों में दखल न दें। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? वैसे ट्रंप के हॉर्मूज नाकेबंदी का असर सबसे ज्यादा चीन पर ही होगा। उसके अलावा भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जंग के बीच ईरान से 2 सुपर टैंकर गुजरात के सिक्का और ओडिशा के पारादीप पहुंचे थे। जंग के बीच ही 44,000 टन एलपीजी लेकर ईरानी जहाज ही भारत आया। जंग के बीच ही 300 करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रोलियम उत्पाद भी ईरान से भारत पहुंचे। Regarding crude, you already know that lot of diversification has already happened and we take crude from more than 40 countries. So the arrangements have already been made. For LNG also, we have quite a comfortable situation. LPG also, I will like to tell you that the cargoes have been tied up, and it is and precisely it is because of this we are able to maintain the steady supply to the domestic LPG consumers, and also slowly and steadily the supply of commercial LPG has also been increased up to 70%. और अगर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाजों को रोक दिया तो इसमें ईरान से भारत आने वाले और भारत से ईरान जाने वाले उत्पादों के जहाज भी फंस जाएंगे, क्योंकि तेल गैस तो कम। ईरान भारत को बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर से लेकर सेब, कीवी, खजूर, केसर, जीरा जैसे उत्पाद भी भेजता है। केमिकल से लेकर सल्फर, जिप्सम, नमक, प्लास्टिक, कांच जैसे करीब 3,600 करोड़ रुपए के सामान भेजता है। और इधर से भारत भी बासमती चावल से लेकर चाय, कॉफी, दवाइयाँ, चीनी, पशु चारे से लेकर इंजीनियरिंग के सामान तक करीब 10 से 11,000 करोड़ रुपए के सामान भेजता है। अगर ट्रंप ने हॉर्मूज बंद कर दिया और वहां से आने जाने वाले ईरानी भारतीय जहाज रोक दिए गए तो भारत को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक भारत के झंडे वाले 15 जहाज हॉर्मूज में फंसे थे। भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं उनमें एलपीजी और एलएनजी वाले टैंकर हैं, कच्चे तेल वाले 6 टैंकर हैं, कंटेनर जहाज हैं, केमिकल वेसल हैं और समुद्र की गाद हटाने वाला ड्रेनर जहाज भी है। हालांकि 11 अप्रैल को जग विक्रम जहाज हॉर्मूज से निकला है तो 20,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा है। भारतीय नौसेना के 6 जहाज निगरानी कर रहे हैं। भारत 28 देशों के साथ रियल टाइम मैरीटाइम इंटेलिजेंस भी साझा कर रहा है।
We are closely following the developments in the West Asia region, as we have continuously advocated earlier. De-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूएई में हैं। ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज खुलवाने के लिए दूसरे तरीकों पर लगातार बातें कर रहे हैं। उधर तुर्की से लेकर खाड़ी के देश भी होर्मुज के बंद होने और दोबारा जंग भड़काने की आशंका से परेशान हैं। सऊदी ने कहा है कि उसके ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रोज लगभग 70 लाख बैरल तेल पूर्वी तट तक भेज रहा है, लेकिन तमाम फौरी उपायों के बीच अब इंतजार ईरान और अमेरिका के अलावा चीन का भी है कि वो होर्मुज की नाकेबंदी खत्म करा सकता है या नहीं। आज तक ब्यूरो।